अगर आप भी आपकी दाढ़ी को उगाने के लिए मिनी ऑक्सीजन का यूज करते हो और उससे आपकी दाढ़ी भी आ जाती है, लेकिन जब आप उसको बंद कर देते हो तो आपकी दाढ़ी दोबारा से झड़ने लग जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है कि मैं हर रोज एक भाई की कमेंट का रिप्लाई करता हूं, यानी वो जो कमेंट आती है मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो ये जो कमेंट है उसी का रिप्लाई, अगर आपकी भी कमेंट है कोई ऐसी तो मैं इंतजार करूंगा। आप कमेंट करके मुझसे वीडियो बनवा सकते हैं कि आपकी कौन सी कमेंट है जिसके ऊपर ऐसा टॉपिक हो सकता है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है अगर आप भी मिनी ऑक्सीजन का यूज करते हो। तो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये जो भाई है ये कमेंट कर रहे हैं, हेलो भैया, मेरे बियर्ड मिनी ऑक्सीजन से आया था, मैं छोड़ा तो मेरे बियर्ड गिर गया, क्या करूं प्लीज बताएं। तो ये भाई बोल रहे हैं कि मैंने मिनी ऑक्सीजन यूज किया था दाढ़ी को उगाने के लिए, उनकी दाढ़ी भी आई थी और फिर दाढ़ी जब जैसे उन्होंने मिनी ऑक्सीजन लगाना बंद कर दिया तो फिर उनकी दाढ़ी भी झड़ना स्टार्ट हो गई। फिर जो नेक्स्ट कमेंट उन्हें की है, क्या अब मेरा बियर्ड आएगा कि नहीं, बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज बताइए ना। तो भाई देखो, अगर आप मेरे चैनल पे आओ तो आपकी बियर्ड डेफिनेटली आएगी। अगर आप भी बियर्ड को लेकर परेशान हो तो आपको परेशानी लेने की टेंशन आपको खत्म कर देनी चाहिए कि आपकी दाढ़ी कभी भी नहीं आएगी। आपकी दाढ़ी जरूर आएगी अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो मिनी ऑक्सीजन है ये साइंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और ये साइंस ने बनाया है। ये साइंस ने बनाया है आपके फेस के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। आपकी दाढ़ी नहीं आती है, उसके रीजंस होते हैं। एक तो रीजन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो जाते हैं जिसके वजह से आपकी दाढ़ी नहीं आती। एक आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन कम रह जाता है या फिर हो जाता है जिससे आपकी जो दाढ़ी के बाल है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता या फिर ब्लड सप्लाई नहीं होता जिसके वजह से आपकी दाढ़ी बढ़ती नहीं है। अब आप मिनी ऑक्सीजन यूज करते हो, चाहे कोई सी भी कंपनी का यूज करते हो, तो आप उसको लगाते हो तो आपकी जो दाढ़ी के बाल है उसकी जड़ों पर ब्लड सप्लाई होता है जिससे कि वो बाल बढ़ने लग जाते हैं और आपके बियर्ड की ग्रोथ होने लग जाती है। लेकिन आप उसको जैसे ही लगाना बंद कर देते हो वैसे ही आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो दोबारा से कम हो जाता है, तो आपकी बियर्ड दोबारा से गिरने लग जाती है। इसका सिंपल सा रीजन है कि आपको बाहर की प्रॉब्लम से, यानी आपको अंदर की प्रॉब्लम्स नहीं, आपको बाहर की प्रॉब्लम से आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो कम है, तो आपको उसको इंक्रीज करके रखना है। या तो आप मिनी ऑक्सीजन कंटिन्यू लगा सकते हैं, यानी आपको बंद ही नहीं करना, आप हमेशा यूज कर सकते हैं, या फिर आप वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज रहे। आप कोई सा भी बियर्ड ऑयल से यूज कर सकते हैं जिससे कि आप हमेशा कंटिन्यू आप लगा सके। जैसे कि आप नहाते हो उसके बाद आप आपकी बियर्ड पर मिनी ऑक्सीजन या फिर कोई बियर्ड ऑयल लगा के सो जाए, या फिर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं, दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। बट अगर आपको मिनी ऑक्सीजन यूज करना है तो आप उसको आराम आराम से छोड़े, एकदम से आपको नहीं छोड़ना। जैसे कि आपने मिनी ऑक्सीजन लगाना यूज किया, आपने 3 महीने उसको लगाया, 3 महीने में आपकी दाढ़ी आ गई, फिर आप उसको लगाना कम कर दे। जैसे कि आप हफ्ते में 2 या 3 बार लगाते थे तो आपको हफ्ते में 1 बार लगाना है कम से कम 1 साल तक। फिर आपको 2 हफ्ते में 1 बार लगाना है 1 साल तक। फिर आपको कम से कम 3 हफ्ते में 1 बार लगाना है जिससे कि वो मैनेज होकर रहे और वैसे ही आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन, आपकी बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो मैनेज हो जाएगा, तो आपकी बियर्ड फिर नहीं झड़ेगी। दाढ़ी क्यों झड़ती? दाढ़ी इसलिए झड़ती है, जो आपकी दाढ़ी के बालों की जड़ है वो आपकी स्किन में, और आपकी स्किन में ब्लड सप्लाई हो रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो आपकी दाढ़ी के बाल फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर वो झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मिनी ऑक्सीजन यूज करते हो भाई तो आपको कंटिन्यू यूज करना चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट्स है, कैप्सूल्स है, मेडिसिन है, बियर्ड ऑयल्स है, होम ट्रीटमेंट भी है जो आपकी बियर्ड को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। बट लोगों का क्या भरोसा होता है, जब लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर डॉक्टर उसको एक ही ट्रीटमेंट बताता है। डॉक्टर कभी होम ट्रीटमेंट की नहीं बोलता भाई आप होम ट्रीटमेंट करो, या फिर वो कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं बताता जिससे कि उनके पैसे नहीं बने। उनको भी पैसे बनाना है तो उसके लिए कहने की वो मेडिकल पे भेजते, मेडिकल से कुछ ना कुछ खरीदने के लिए देते जो कि आपकी कुछ मदद कर सके। तो बाकी में बियर्ड ऑयल्स जो मिनी ऑक्सीजन होता है उससे आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाती है, लेकिन आप उसको जैसे छोड़ते हो वैसे ही आपकी दाढ़ी चली जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब बात यह आती है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है। अब आपको करना है एक EBM 400 विटामिन ई कैप्सूल लेना है, या फिर एक नारियल का ऑयल आपको लेके आना है। एक नारियल के ऑयल में आपको 10 EBM 400 विटामिन ई कैप्सूल डाल लेना है और उसको सेक करना है, मिला लेना है। फिर आपको रोज
सोने से पहले आपको वो नारियल का तेल आपकी दाढ़ी पे लगाना है और 1-2 मिनट तक मसाज करके आपको सो जाना है। इससे अगर आपकी पूरी दाढ़ी आ गई तो इससे आपकी दाढ़ी परमानेंट रहेगी, बाल झड़ेंगे नहीं, चाहे आप इसको लगाना बंद कर दिया आगे, चाहे भले आप कभी भी ना लगाएं। ये परमानेंट बियर्ड ग्रोथ कर देता है, यानी ये हमेशा के लिए आपको बेड का सर्कुलेशन मैनेज कर देता है। ईबीएम और जो कोकोनट ऑयल है, अगर उसको मिक्स करके लगाते तो भाई आपको ज़बरदस्त फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। सो आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।